जिंदाबाद जिंदाबाद। अनिल गौतम जिंदाबाद चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनिल गाजी जिंदाबाद अनिल गाजी जिंदाबाद मंडल महासचिव अनिल गाजी जिंदाबाद मंडल महासचिव अनिल गाजी जिंदाबाद प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित गौतम जिंदाबाद प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित गौतम जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, भाई चंद्रशेखर भाई चंद्रशेखर आजाद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई अमित गौतम तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो, हमारा नेता कैसा 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 हो। भाई चंद्रशेखर आजाद तुम संघर्ष करो, भाई चंद्रशेखर आजाद तुम संघर्ष करो। माननीय अनीस गाजी माननीय अनीस गाजी माननीय अनीस गाजी मंडल महासचिव अनीस गाजी मंडल महासचिव अनीस गाजी। प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित गौतम जी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित गौतम जी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद के जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद के जिंदाबाद, भीम आर्मी भीम आर्मी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी मिलन मैरिज आजाद समाज पार्टी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़े भाई आजाद चंद्रशेखर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। भीम आर्मी मैं हमारी आवाज को जो है वहां पर बुलंद करेंगे भैया जी के द्वारा जो है, तो हमारे खिलाफ जो सारे एट्रोसिटी बनाए जाते हैं, जो रेजुलेशन पास किया जाता है, वो रेजुलेशन हमारे खिलाफ पास नहीं होगा। हमको हक अधिकार मिलेगा। लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है। लेकिन साथियों, उन 4 पिलरों पर कब्जा किसका है? किसका कब्जा है? इन 4 पिलरों पर सबसे ज्यादा जो है तत्सम ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। वही लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, वही लोग हमारा हक अधिकार खा रहे हैं। आज कानून ले आए, एलपीजे कानून लेकर के आए, उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 3 जो है योजना लेकर के आए, जिसके तहत लेबरों को 8 घंटे का ड्यूटी था। आज साथियों, मैं आज भी देखता हूँ कि आज भी हमारे लोगों को खरीदा और बेचा जाता है।
आज भी हमारे लोगों को खरीदा बेचा जा रहा है, मंडियों में उनकी रेट लगाई जा रही है। मैं लखनऊ में रहता हूँ और लखनऊ में जो है मैं बिल्डर का काम करता हूँ। साथियों, वहाँ पर हम जाते हैं, लेबर अपनी बोली लगाते हैं कि हमें 500 रुपया चाहिए, हमें 600 रुपया चाहिए, 700 रुपया चाहिए। लेकिन साथियों, इस मजदूरों के लिए जब जो है कानून खत्म किया जा रहा था तो एक भी व्यक्ति जो है खड़ा होकर के नहीं बोला। आज मैं देखता हूँ संसद भवन में भैया के अलावा कोई नहीं मजदूरों का बात करता है। संसद भवन में कोई जो है किसानों का मुद्दा नहीं उठाता है। हमारे जो युवा साथी है, जो नौजवान साथी है, इनकी भी आवाज उठाने का काम कोई करने वाला नहीं है। साथियों, जब हमारा प्रतिनिधि, जब हम चुन करके जिसको अपना प्रतिनिधि को हम संसद में भेजेंगे, विधानसभा लोकसभा में भेजेंगे, हमारे लोग मंत्री सांसद विधायक एमपी एमएलसी बनेंगे, हमारे लोग आईजीडीआईजी कमिश्नर बनेंगे, तो हमारा हक अधिकार जो है बचेगा, हमारे लोगों को हक अधिकार मिलेगा। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार बाबा साहब चाहते थे निःशुल्क होना चाहिए, मगर साथियों आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आकर के हमारे लोगों को शिक्षा से भी बेदखल किया जा रहा है, शिक्षा से भी वंचित किया जा रहा है। तो साथियों, इसके पीछे जो है सबसे बड़ा जो सामंतवादी मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो हमारा हक अधिकार खा रहे हैं, जो हमारे लोगों की आज भी बोली लगाई जा रही है, आज भी हमारे लोगों के विरोध में जो रेजुलेशन पास किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए हर व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को, हर उस नौजवान को चंद्रशेखर बनना पड़ेगा। अगर वो चंद्रशेखर बनेगा तो इस हमारे बहनों बेटियों की, हमारे लोगों का सम्मान बचेगा, हमारे लोगों को हक अधिकार मिलेगा। साथियों, अब हमें नायक मिल गया है, हमें महानायक मिल गया है। अब इस हमें अपने नायक और महानायक के साथ में जो है चल करके उसके हाथों को और मजबूत करने की जरूरत है। और अगर जब मजबूत होता जाएगा, हमारे सांसद जिस दिन जो है 272 से ज्यादा हमारे सांसद हो जाएंगे, हमारा रेजुलेशन हम जो चाहेंगे वो होगा। हम पूरी तरीके से बाबा साहब का जो संविधान है, जो भारतीय संविधान आज तक लागू नहीं हो पाया, उस संविधान को जो है हम 100% लागू करवा के रहेंगे। 100% हमारा जब संविधान लागू हो जाएगा तो सारे जितने उसमें हमारे बाबा साहब ने हमारे लोगों को मौलिक अधिकार दिया है, वो सारे अधिकार हमारे लोगों को मिलेंगे। तो साथियों, हमको जो है आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना है और ये संकल्प ले लेना है कि हम जो है गांव-गांव में जाकर के, लोगों के बीच जाकर के उनको समझाएं, उनको बताएं, क्योंकि मीडिया भी हमारे हाथ में नहीं है। मीडिया 4 मीडिया है। हमने बताया लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है। हमने बताया चौथा मीडिया है। कार्यपालिका में जो है, कार्यपालिका जो विधायिका होती है, वहां से आपका जो है वो रेजुलेशन पास किया जाता है। आपका जो है बजट और जो भी अधिकार है वो आपका जो है विधायिका से पास होता है, लागू करता है उसको IAS IPS IRS से उनके लोग लागू करते हैं। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे यूपीएससी का क्या हाल है। यानी कि ओम बिरला की बेटी जो है एक ही बार में वो क्या बन जाती है, IAS बन जाती है। और आपके खिलाफ जो है कितने जो है षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। आपको लेटरल एंट्री के द्वारा सचिव बना दिया जा रहा है ना। तो लेटरल एंट्री के द्वारा यानी कि एक जब यूपीएससी क्वालिफाई करता है, साथियों लेटरल एंट्री क्या होती है, बाईपास सर्जरी कहते हैं उसको। बाईपास सर्जरी होती है। यानी बाईपास सर्जरी क्या होता है, जैसे आपको जाना है संडीला, तो संडीला जो है आपका ये सीधा रास्ता है और बाईपास से किनारे से एक आपको लिंक रोड निकाल दी जा रही है। मतलब साधारण शब्दों में समझिए चोर दरवाजा, उसको चोर दरवाजा। माननीय हमारे सर जो है कह रहे हैं कि चोर दरवाजा, सच में चोर ही दरवाजा है। उस चोर दरवाजे से जो है क्या बनाया जा रहा है, सचिव बनाया जा रहा है। और सचिव क्या करेगा, वो कानून बनाता है, कानून बना करके कानून लागू करवाता है। तो वो कानून किसके विरोध में लागू होगा, हमारे लोगों के विरोध में लागू होगा। लेकिन जब
जब हमारे भैया जैसा चंद्रशेखर रावण जैसा व्यक्ति जब संसद में दहाड़ेगा तो ये मनवादियों की सरकार और ये सांसद हिल जाएंगे, और जब इतने चौकट हिल जाएंगे, लोकतंत्र पे हमारा कब्जा होगा तो पूरे संपूर्ण भारत पे हमारा कब्जा होगा, हमें कोई हाथ नहीं दिखा पाएगा। साथियों, तो इस तरीके से मीडिया भी जो है हमारे समर्थन में नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, वो तीनों मीडिया उनके समर्थन में काम करती है। जैसा कि आप लोगों ने चुनाव में देखा होगा कि भैया का प्रचार प्रसार चल रहा था, लाखों लोग जो है दौड़ रहे थे, लेकिन टीवी चैनल वाले दिखा रहे थे क्या? कहीं दिखाई दे रहा था क्या? नहीं दिखाई दे रहा था ना। मगर उनका जो है, अगर वो टॉयलेट जाता है, वो पेशाब करने जाता है, वो कहीं कुछ भी करने जाता है, वो बेड पे सो रहा है कि बेड के नीचे सो रहा है, ये मीडिया वो दिखाने के काम करती है। गोदी मीडिया दिखाने का काम करता है। अरे शुक्र है कि समय चेंज हो रहा है। जैसे कहते आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, उसी तरीके से ये डिजिटलाइट, ये डिजिटल मोबाइल अगर हमारे हाथों में नहीं आया होता तो हम ये भी नहीं जान पाते कि हमारे भाई को कहाँ पे मारा गया, किस कोने में जो है मारा गया, हमारे बहनों के साथ कहाँ अत्याचार हुआ, हमारे तक तो न्यूज़ें नहीं पहुंच पाती है। आज भी जो है हमारे लोग तो मान के चलिए 70% के लोग पेपर ही नहीं पढ़ते हैं। तो साथियों, इस तरीके से अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है, जिस संविधान को बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की आहुतियां दी, आज तो किसी का थोड़ा सा अपमान हो जाता है अगर उसको जो है पार्टी में काम कर रहा है और उसको कुर्सी नहीं बैठने को मिला तो वो कहेगा हम फलाने के पार्टी में गए थे, वह हमको कुर्सी नहीं दी, अपमान का काम किया, हम उसके समर्थन में हो जाते हैं जाने अनजाने में। तो साथियों, हमको जो है अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाना है, एजुकेशन देना है, और पढ़ा लिखा करके जो है जैसे हमारे लीडर्स, हमारे नेता जो SC ST OBC का बात करे, जो बहुजन समाज की बात करे, उसका समर्थन करने की जरूरत है, उसका सपोर्ट करने की जरूरत है। और आने वाले टाइम में मुझे तो, हम लोग तो प्रेजेंट में सोचते हैं, मुझे तो दिखाई दे रहा है आने वाला जो टाइम आ रहा है उसमें जो है हमारे भैया आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिस टाइम भैया जैसा प्रधानमंत्री बनेगा तो इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। आज वो कहते हैं हमारा डेवलप हो रहा है, हम डेवलप कर रहे हैं। अरे भाई, किस चीज का डेवलप कर रहे हैं ये भी तो बता दो कि डेवलप क्या हो रहा है। क्या आप रोजगार दे रहे हो? क्या एजुकेशन जिसमें जो है सब्सिडी मिलती थी, जो छूट मिलता था, क्या एजुकेशन मुक्त कर दिए हो? क्या चिकित्सा मुक्त कर दिए हो? अगर ये सारी चीजें देखना